वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम डॉक्ट्राइन ऑफ नोटिस इन इक्विटी पढ़ेंगे। ये एक स्टूडेंट की डिमांड पे मैं बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि उस स्टूडेंट ने डॉक्ट्राइन ऑफ नोटिस के ऊपर काफ़ी दफ़ा कमेंट किया, तो मैंने सोचा इस पर बनाती हूँ वीडियो अब। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपकी स्क्रीन पे एक और वीडियो शो हो गया, वो देख लें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब में से जो भी स्टूडेंट मुझसे नोट्स ख़रीदना चाहता है, आप क्या करेंगे, मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे जाके अपना ऑर्डर डाल सकते हैं नोट्स के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स ने आकर यहाँ से मुझसे ऑलरेडी नोट्स खरीदे हैं। ये आपके सामने मैंने चैट्स दिखा रही हूँ आपको। मैंने नेम इसलिए हाइड कर दी स्टूडेंट्स के, ताकि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। अभी भी एक और स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई हुई है कि वो मुझसे नोट्स खरीदने के लिए आई है, कि ये पेड लिखा हुआ है, पेड है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नोट्स मुझसे खरीद लिए हैं। ऑर्डर लिखा हुआ आ रहा है, ये वो स्टूडेंट है जिसने नोट्स खरीदने हैं, पैसे पे नहीं किए। तो जैसे ही ऑर्डर के लिए पे कर देंगी मुझे, तो उसके बाद इनको नोट्स जो है ऑन टाइम मिल जाएंगे। आपके सामने मैं एक स्टूडेंट के चैट खोलती हूँ, ठीक है। ये आप देखें, मैंने स्टूडेंट की चैट खोली है। यहाँ पे इसको मैंने प्रॉपर्ली सारे नोट्स अपने PDF सेंड कर दिए जैसे इसने मुझे पे किए। ठीक हो गया। तो इस तरह से इसे खरीद सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। मेरा फेसबुक पेज भी है, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये मेरा फेसबुक पेज है, जहाँ पे मैं डिफरेंट इन्फॉर्मेशन डालती रहती हूँ, जैसे कि पास पेपर्स की इन्फॉर्मेशन, पास पेपर्स की पिक्चर, ये सारी चीज़ें आपको मेरे फेसबुक पेज पर आराम से मिल जाएंगी। यानी कि जितने भी पास पेपर है, जो भी लॉ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सारी आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिलेगी। स्टूडेंट्स और टीचर के नोट्स आपको मेरे फेसबुक ग्रुप पे मिलेंगे। अब तक इस ग्रुप पे कम से कम 200 लोगों ने ज्वाइनिंग कर लिया। आप भी इसको ज्वाइन करें, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको टीचर्स के नोट्स और स्टूडेंट्स के नोट्स इस तरह से फ्री में मिल जाएंगे। आप सबका शुक्रिया वो वीडियो देखने के लिए। अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। Doctrine of notice is a rule in equity fairness law that affects the rights of people who buy or receive property. ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ नोटिस है, ये इक्विटी के अंदर एक रूल है, ठीक है। ये एक ऐसा रूल है जो लोगों के राइट्स को अफेक्ट करता है, उन लोगों के राइट्स को अफेक्ट करता है जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स डिसाइड वेदर a person gets full ownership or not, depending on what they knew about the property before receiving it. ये एक ऐसा डॉक्ट्राइन है जो लोगों की मदद करता है कि क्या उनको ओनरशिप मिलेगी प्रॉपर्टी की कि नहीं। अगर ओनरशिप मिलती भी है तो उनको उस प्रॉपर्टी के बारे में क्या चीज़ पहले से पता थी। तो ये चीज़ जो है डॉक्ट्राइन ऑफ नोटिस है इक्विटी के अंदर। अब मज़ीद जानने के लिए हम आगे इसको पढ़ते हैं। अगली हेडिंग इसमें व्हाट इज़ नोटिस। नोटिस मीन्स नॉलेज और अवेयरनेस ऑफ समथिंग। नोटिस का मतलब है किसी चीज़ का हमें इल्म होना, नॉलेज होना, या किसी चीज़ के ऊपर हमें अवेयरनेस हो, यानी कि हमें कोई किसी चीज़ का पता हो, उसको हम नोटिस कहते हैं, ठीक है। इन इक्विटी, इफ अ पर्सन नोज और शुड हैव नोन दैट समवन एल्स ऑलरेडी हैड अ राइट ओवर द प्रॉपर्टी, then they may lose their claim even if they bought it legally. इसमें ये लिखा है कि ये एक ऐसा डॉक्ट्राइन है इक्विटी का जो एक इंसान को चीज़ बताता है कि किसी और इंसान का अगर उस प्रॉपर्टी पे कोई राइट मौजूद है, तो जिस इंसान को ये चीज़ पता चल जाए कि किसी और इंसान का राइट मौजूद है उस प्रॉपर्टी पे, तो क्या पता इस बंदे का उस राइट के ऊपर से, उस प्रॉपर्टी के ऊपर से क्लेम फिर लूज़ हो जाए। यानी कि ये इंसान फिर उस प्रॉपर्टी को कोर्ट की मदद से क्लेम नहीं कर सकता, हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि इसको पता चल गया कि इस प्रॉपर्टी का मालिक कोई और भी मौजूद है, किसी और के पास भी राइट है उस प्रॉपर्टी का, सही है। तो ये हमें नोटिस सिखाता है। इसके अंदर आगे है व्हाट इज़ अ डॉक्ट्राइन, व्हाई इज़ दिस डॉक्ट्राइन इंपॉर्टेंट, यानी कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ नोटिस है ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दिस डॉक्ट्राइन प्रोटेक्ट्स द ओरिजिनल ओनर और पर्सन विद अ प्रॉपर इक्विटेबल राइट। यानी कि एक इंसान मिसाल के तौर पे कोई प्रॉपर्टी है या कोई घर है, उसको लेना चाह रहा है, लेकिन जब उसको ये पता चला, इस बंदे को जब पता चला कि कोई और बंदा भी इसका मालिक है, तो ये क्या करेगा, पीछे हट जाएगा, उस प्रॉपर्टी को नहीं लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। और साथ ही में जब ये इंसान जो है, इसको नहीं पता था कोई और नज़र रख रहा है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ नोटिस इसको भी बताएगा कि आपकी प्रॉपर्टी पे फ़लाँ बंदा क्लेम करना चाह रहा है और आप खुद ही इसके ओनर हैं, तो आप प्लीज़ इसको नोटिस करें, ठीक है। तो ये हमें डॉक्ट्राइन ऑफ नोटिस आगाही देता है, समझाता है कि हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए। इट स्टॉप्स अदर फ्रॉम अनफेयरली टेकिंग समथिंग दैट डजंट ट्रूली बिलोंग्स टू देम। यानी कि ये हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि दूसरा जो बंदा है वो हमारे प्रॉपर्टी को लेना चाहता है। इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ नोटिस, यानी कि इसको पता ही नहीं था कि इसकी प्रॉपर्टी पे इस बंदे का नज़र है, तो ये अगर लेना चाहेगा प्रॉपर्टी को, तो ये जो है इसको इक्विटी कोर्ट्स या नॉर्मल कोर्ट्स कहेंगे कि आप प्लीज़ डॉक्ट्राइन ऑफ नोटिस को यूज़ करें और अपने लॉ, अपने प्रॉपर्टी को देखें
कि आपकी प्रॉपर्टी पे फ़लाँ लोग नज़र रख के बैठे हैं, और जो बंदा नज़र रख रहा है उसको भी बताया जा रहा है कि फ़लाँ बंदा ऑलरेडी मौजूद है, तो आप क्लेम भी करना चाहेंगे इस प्रॉपर्टी को तब भी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी इसका मालिक मौजूद है। सही है। आगे लिखा है टाइप्स ऑफ नोटिस, यानी कि नोटिस किस किस टाइप के होते हैं। क्या एक्चुअल नोटिस, नंबर 1 पे जो पहली टाइप है वो एक्चुअल नोटिस की। दिस मीन्स द पर्सन एक्चुअली नोज अबाउट समवन एल्स राइट ओवर द प्रॉपर्टी, यानी कि इसमें एक बंदे को प्रॉपर्ली पता है कि दूसरा बंदा ऑलरेडी मालिक है प्रॉपर्टी का, इसको हम कहते हैं एक्चुअल नोटिस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ बायर इज टोल्ड डायरेक्टली दैट समवन एल्स ऑलरेडी हैज़ एन एग्रीमेंट ऑन द प्रॉपर्टी। जो बायर है ना, वो अगर ख़रीदने आता है प्रॉपर्टी तो उसको प्रॉपर्टी बताया जाए कि जो प्रॉपर्टी अब लेने आ रहे हैं इसके ऊपर एग्रीमेंट हम कर चुके हैं किसी और बायर के साथ, ठीक है। इसको हम कहते हैं एक्चुअल नोटिस, यानी कि आपको पता हो कि इस लैंड का या घर का या ज़मीन का मालिक मौजूद है और वो कोई और मालिक मौजूद है, ठीक है। अगला है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। This is when a person should have known something if they had been careful or checked properly. Example, the buyer didn't check the public record that clearly showed someone else's claim. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस जिसको इसलिए कहा जा रहा है कि जो बायर है, जो ख़रीदने को आ रहा है, उसको नहीं पता था कि ये ज़मीन है, इसका ऑलरेडी एक मालिक मौजूद है। तो ये जो बायर है इसने क्या किया, पब्लिक रिकॉर्ड्स को देखा और उसको पता चला कि पब्लिक रिकॉर्ड्स में इस ज़मीन का ऑलरेडी एक मालिक मौजूद है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है। इसमें मींस क्या, जो बायर है या ख़रीदने वाले बंदा है उसको नहीं पता होता कि फ़लाँ बंदा जो है ओनर है, तो इसको चाहिए कि वो खुद चेक करे जाके, यानी कि इस टाइप की नोटिस में उस बंदे को खुद जाके चेक करना पड़ता है, ठीक है। एक्चुअल नोटिस में क्या होता है कि साफ साफ दिख रहा है कि भाई बायर कौन है, सॉरी ओनर कौन है उस लैंड का, क्योंकि वो जो ओनर है वो विजिबली दिख रहा है, मौजूद है उस जगह पे, या उसको या लाइक अगर आप लैंड ख़रीदने आ रहे हो और जैसे ही आते हो ख़रीदने फ़ौरन आपको बता दिया जाए कि ये लैंड तो किसी और बंदे की है, तो वो एक्चुअल नोटिस में आता है। लेकिन कंस्ट्रक्टिव नोटिस में अगर आपको नहीं पता चल रहा है इस लैंड का मालिक कौन है, घर का मालिक कौन है, तो उसमें आपको जानने की ज़रूरत पड़ेगी, किसी की मदद लेके आप जाने कि कौन इस लैंड का या घर का मालिक है, ठीक है। अब है इम्प्यूटेड नोटिस। दिस इज़ व्हेन द पर्सन's एजेंट और लॉयर knows about someone else's right and the law treats the person as if they also knew. Example, if your lawyer knows something, the law considers that you know it too. यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपको नहीं पता कि इस लैंड का मालिक कौन है, ठीक है, लेकिन आपकी जगह जो लॉयर है या जो एजेंट है, जो एजेंट उस बंदे को कह रहे हैं जो एक ऐसा बंदा है जो आपके पास उस लैंड को लेके आया है, यानी कि ये ऐसा बंदा है जिसका राब्ता मालिक के साथ भी है और आपके साथ भी है, ठीक है। इसको हम एजेंट नॉर्मली कहते हैं। या लॉयर वो बंदा है जिसको पता होता है, जैसे कि आप लॉयर हैं, सारे स्टूडेंट लॉ पढ़े हैं, आपको पता है कि जो लैंड है वो इसका ऑलरेडी एक मालिक मौजूद है। आपका जो क्लाइंट है वो एक बायर है, उसको नहीं पता, ठीक है, आपको पता है ना, तो दैट्स इट। यानी कि अगर आपको भी पता ना एज अ लॉयर, आपको भी पता है कि जो लैंड है इसका मालिक ऑलरेडी एक एग्जिस्ट करता है, और जो आपका क्लाइंट है उसको नहीं पता इस लैंड का मालिक है, अगर आपको भी पता तो लॉ की नज़र में ये चीज़ जानी जाएगी कि जो बायर है, जिसको नहीं पता, जो आपका बायर है यानी कि आपका जो क्लाइंट है, जो बायर है, उसको नहीं पता अगर आप जो लैंड है वो किसी को बिलोंग करती है, लेकिन लॉयर को पता है उसके, तो लॉ की नज़र में इस चीज़ को समझा जाएगा कि उस बायर को भी पता है कि उस लैंड का मालिक मौजूद है, ठीक है, बेशक उस बायर को नहीं पता था, ठीक है। तो इसको हम इम्प्यूटेड नोटिस कहते हैं, यानी कि एक बंदे को पता होगा, यानी कि एजेंट हो गया या लॉयर हो गया, उस बंदे को पता होगा कि कोई और मालिक मौजूद है, किसी और मालिक के पास राइट्स मौजूद हैं उस लैंड के, और आपको बेशक नहीं भी पता, लेकिन अगर किसी और को पता है ना, तो लॉ की नज़र में ये चीज़ समझी जाएगी कि आपको भी पता है, ठीक है। इसको हम इम्प्यूटेड नोटिस कहते हैं कि आपको पता नहीं भी है, दूसरे बंदे को पता तो भी कहेंगे ठीक है आपको भी पता, दैट्स इट। अब आता है इफेक्ट ऑफ नोटिस इन इक्विटी। अब इक्विटी के अंदर जो है, सॉरी, ये जो नोटिस है इसका क्या हम पे इफेक्ट पड़ता है वो अब हम देखने लगे हैं। इफ़ अ पर्सन टेक्स प्रॉपर्टी विद नोटिस ऑफ समवन एल्स राइट, देन इक्विटी विल नॉट प्रोटेक्ट दैट पर्सन। यानी कि कह रहे हैं एक इंसान जो है पूरे होशो हवास में उसको अच्छे से पता है कि फ़लाँ प्रॉपर्टी फ़लाँ बंदे को, फ़लाँ बंदा उसका मालिक है, यानी कि ये बंदा ये प्रॉपर्टी लेने जा रहा है, उसको अच्छे से पता है कि कोई और बंदा इसका मालिक है, किसी और के पास इसके राइट हैं, फिर भी वो इंसान कोर्ट में जाके क्लेम करता है कि मुझे इस प्रॉपर्टी की ओनरशिप चाहिए, तो कोर्ट को जब पता चल गया कि इसको पहले से ही पता था कि इसका मालिक कोई और है और ये इलीगल तरीके से मेरे पास आ गया है राइट्स लेने के लिए, और इसका इस प्रॉपर्टी भी कोई राइट बनता भी नहीं है, तो इक्विटी ऐसी जगह पे इस बंदे की कोई मदद नहीं करेगी, नहीं देगी इसको प्रॉपर्टी। आगे लिखा है एग्जाम्पल, इफ़ यू बाय लैंड नोइंग समवन एल्स ऑलरेडी पेड फॉर इट और हैज़ अ क्लेम, इक्विटी सेज यू मस्ट रिस्पेक्ट देयर राइट। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप कोई लैंड लेने जा रहे हैं और आपको पता चल गया कि किसी और बंदे ने इस लैंड के पैसे पे कर दिए हैं, अब वो बंदा इसका मालिक बनने वाला है,
तो आपको चाहिए कि उस बंदे की रिस्पेक्ट करें और ये लैंड ना खरीदें, क्योंकि ऑलरेडी इसको कोई और ख़रीद चुका है, ठीक है। ये इक्विटी हमें समझा रहा है। बट इफ़ समवन रिसीव्स प्रॉपर्टी विदाउट एनी नोटिस इन गुड फेथ एंड गिव्स वैल्यू फॉर इट, इक्विटी विल प्रोटेक्ट देम। यहाँ पे एक और चीज़ भी हमें सिखाएगी है कि अगर एक इंसान जिसको पता ही नहीं था कि ये लैंड का ऑलरेडी मालिक कोई और है या किसी और ने ख़रीद ली है, और आप फिर भी उस लैंड को अच्छी नीयत के साथ पैसे दे के ख़रीद लेते हैं, और आपको नहीं पता था कि इसने जो कोई और बंदा है जिसकी ये लैंड थी उसने ये लैंड किसी और को बेच दिया और आपको ये बात नहीं पता थी, तो आप फिर भी वो लैंड खरीदते हो, तो इक्विटी क्या करेगी कि दिस पर्सन इज़ कॉल्ड अ बोनाफाइड परचेजर फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस। इसमें क्या होगा कि इक्विटी इस बंदे की वैल्यू को प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि जितने पैसे इस बंदे ने इस लैंड पे लगाए हैं वो लैंड इक्विटी क्या करेगी, वो लैंड या तो इसके हवाले करेगी और दूसरे बंदे को पैसे दे देगी जिसने ये लैंड खरीदी थी, या फिर इसको पैसे लुटा देगी इक्विटी वापस, ठीक है। इस तरह से इक्विटी मदद करेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको पहले से ही पता है कोई और बंदा ले चुका है, फिर तो इक्विटी आपकी बिल्कुल मदद नहीं करेगी। आगे लिखे हु इज़ अ बोनाफाइड परचेजर। बोनाफाइड परचेजर वो बंदा होता है ना जो लैंड परचेज कर लेता है या कोई चीज़ खरीद लेता है और उसको पता ही नहीं होता कि इस चीज़ का मालिक जो है कोई और भी है, यानी कि एक बंदे से जो ऑलरेडी मालिक है उससे तो आप खरीदते ही हो, लेकिन उसके साथ साथ इस बंदे ने आपके साथ साथ किसी और को भी वही लैंड बेच दी है जो उसने आपको भेजी है। इस टाइप की सेल परचेजिंग को हम कहते हैं बोनाफाइड परचेजर, ठीक है। ब्रॉड द प्रॉपर्टी ऑनेस्टली, यानी कि ये ऐसा बंदा होता है जो प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल साफ़ नीयत के साथ खरीदता है, पेड अ फेयर प्राइस, और उस प्रॉपर्टी के फेयर प्राइस पे खरीदता है, हैड नो आइडिया नोटिस ऑफ समवन एल्सेस राइट, और इसको बिल्कुल नहीं पता होता कि जो प्रॉपर्टी इसने खरीदी है इस पे किसी और बंदे के राइट्स भी मौजूद है, यानी कि किसी और ने भी इस प्रॉपर्टी को ख़रीदा हुआ है, इसको नहीं पता था। तो इस टाइप के हम परचेज़र को बोनाफाइड परचेज़र कहते हैं, जिसने साफ़ नीयत के साथ ऑनेस्टली पूरे पैसे पे किए उस प्रॉपर्टी को, उस बेचारे को पता ही नहीं था किसी और ने भी इसी प्रॉपर्टी पे भी पैसे लगा दिए हैं और वो भी मालिक है अब, ठीक है। इक्विटी प्रोटेक्ट सच पर्सनस इवन इफ अनदर पर्सन हैड अ प्रीवियस राइट। इक्विटी क्या करता है कि ऐसे लोगों की मदद करता है, ठीक है। पर्पज़ ऑफ द डॉक्ट्राइन, अब डॉक्ट्राइन का पर्पज़ हम देख लेते हैं। टू प्रोटेक्ट फेयरनेस, टू स्टॉप डिसऑनेस्ट बायर फ्रॉम टेकिंग अदर्स प्रॉपर्टी, टू इनकरेज पीपल टू चेक केयरफुली बिफोर बाइंग प्रॉपर्टी। ये डॉक्ट्राइन हमें इस तरह की मदद करता है कि हम लोगों को प्रोटेक्शन देता है, फेयरनेस देता है, ठीक है। उसके साथ साथ हमें ये भी सिखाता है ये डॉक्ट्राइन कि हमें डिसऑनर्ड बायर से जो है प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं ख़रीदनी चाहिए डिसऑनर जो बायर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे आप प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे हो और आपकी नीयत ठीक नहीं है, आपको पहले से ही पता है कि इस प्रॉपर्टी को कोई और ख़रीद चुका है और अब आप भी ख़रीदने जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपकी भी नीयत थी कि मैं यही लैंड लूँगा, इसकी भी यही थी। अब इस बेचारे को नहीं पता था कि आप लेने आओगे, इसने तो सही तरीके से प्रॉपर्टी ली है, लेकिन आपकी नीयत अगर ख़राब है, आप एक डिसऑनर बायर हो, तो इक्विटी इस चीज़ से रोकता है। इक्विटी कहता है कि अगर आप डिसऑनेस्ट बन रहे हो तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरे बंदे से हम आपको लैंड नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि आपको पहले से ही पता था दूसरा बंदा ऑलरेडी ये लैंड ले चुका है, हम आपको क्यों दें फिर, ठीक है। इक्विटी ये चीज़ हमें इस डॉक्ट्राइन के थ्रू सिखाता है। उसके अलावा ये डॉक्ट्राइन हमें ये भी सिखाता है कि अगर कोई ऐसा बायर है, अगर आप एक ऐसे बायर हो जो बहुत ही ईमानदार इंसान हो और अच्छे तरीके से किसी के लैंड लेने जा रहे हो और आपको बिल्कुल भी नहीं पता था इस लैंड का कोई और बंदा भी जो है ख़रीदने को आया और वो ख़रीद चुका है आपकी तरह, आपको नहीं पता था, यानी कि एक दिन पहले आपसे किसी और ने इस लैंड को ख़रीद लिया और आपको नहीं पता था और आपने भी उसके पैसे दे दिए हैं उस लैंड के, यानी कि आप दोनों ने ही इस लैंड को खरीद डाला है। तो ऐसे बंदों को जो है ये डॉक्ट्राइन सिखाता है कि जब भी हम कोई लैंड लें तो हमें क्या करना है, उस लैंड को चेक करें केयरफुली कि क्या उस लैंड के मालिक जो है सिर्फ आप ही बनने वाले हो या कोई और भी बनने वाला है, ठीक है। ये चीज़ भी हमें ये डॉक्ट्राइन सिखाता है कि जब भी आप कोई लैंड परचेज़ करने जाओ तो आगे पीछे देख लो कि इस लैंड को किसी और ने ख़रीदा तो नहीं है आपके अलावा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ये डॉक्ट्राइन सिखाता है। और ये डॉक्ट्राइन ये भी सिखाता है कि आप या मैं, कोई भी इंसान गलत इंसान ना बने, किसी और का हक ना मारे, यानी कि ऑलरेडी कोई वो लैंड ले चुका है तो आप उस लैंड को ना लेने की कोशिश करो, ठीक है। कंक्लूजन देख लेते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस एंड इक्विटी इज अबाउट वेदर अ पर्सन हैड नॉलेज ऑफ सम वंस एल्सेस राइट बिफोर रिसीविंग अ प्रॉपर्टी। ये डॉक्ट्रिन हमें ये सिखाते हैं कि क्या हमें नॉलेज है कि इस लैंड या प्रॉपर्टी का कोई और मालिक है या नहीं, ठीक है। अगर कोई और मालिक हुआ तो सारी बात है, कोर्ट फिर ऑब्वियसली उसी बंदे की मदद करेगी, आपकी नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने पैसे पे कर दिए हैं ईमानदारी के साथ और आपको नहीं पता तो उस लैंड का मालिक कोई और है, फिर कोर्ट आपकी मदद करेगी। लेकिन अगर आप पूरे होशो हवास में आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी और आपको पता भी था इसको कोई और बंदा भी खरीद चुका है, तो फिर आपको मदद नहीं करेगी कोर्ट। क्या आप बेवकूफ़ थे कि आपने देखा नहीं कि इसको कोई और ले चुका है? कोर्ट में वहाँ पर आपको
जो है नहीं मदद करेगी। इफ़ दे हैड नोटिस इक्विटी में नॉट सपोर्ट दैम, तो यहाँ पे कह रहे हैं अगर आपको नोटिस था पहले से ही कि इस प्रॉपर्टी को कोई और बंदा खरीद चुका है और आप फिर भी उस पर पैसे लगा के खरीदने लगे और कह रहे हो कि उसको निकाल दो, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अब उन्हें नोटिस था आपके पास कि इस बंदे का, इस प्रॉपर्टी का मालिक कोई और बंदा भी बन चुका है, उसने ख़रीद ली है, तो आपको इक्विटी बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाला। लेकिन अगर जो है आपने प्रॉपर्टी ख़रीद ली और आपको नहीं पता था कि इस पर कोई और बंदा भी पैसे इन्वेस्ट कर चुका है, ख़रीद चुका है, कोई और भी मालिक बन चुका है, तो फिर आपकी इक्विटी मदद कर देगा। ठीक है, यानी कि नोटिस अगर आपको नहीं है तो आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी या पैसा मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऑलरेडी नोटिस है कि फ़लाँ बंदा भी इस प्रॉपर्टी का मालिक बन चुका है, पैसे दे चुका है, नोटिस है, तो आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं दिए जाएंगे, ना ही आपको इक्विटी हेल्प करेगी। इफ़ दे हैड नो नोटिस एंड एक्टेड ऑनेस्टली, इक्विटी प्रोटेक्ट्स देम, दिस डॉक्टर हेल्प्स टू कीप प्रॉपर्टी डीलिंग फेयरली, ऑनेस्टली एंड जस्टली जो भी है। तो यहाँ पे बस इतना बताया जा रहा है कि जो इक्विटी है, ये जो डॉक्ट्रिन है हमें सिखाता है कि अगर आपको नोटिस नहीं था प्रॉपर्टी का और आपने प्रॉपर्टी बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से ख़रीदी है, तो ऐसी सिचुएशन पे इक्विटी आपकी मदद करेगा। ये डॉक्ट्रिन इसलिए बनाया गया था कि जो लोग हैं प्रॉपर्टी डीलिंग के मामलात में फेयर रहें, ऑनेस्ट रहें और जस्ट रहें, उनको जस्टिस मिले। ठीक हो गया, बस इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।